अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राय एफपी और फेसबुक पेज राय एफपी। तो आज की वीडियो होने जा रही है वाइज अकाउंट बंद हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं या वाइज क्लोज कर देता है अकाउंट्स को। तो उनकी अपील कैसे करनी है, उनको रीइंस्टेट कैसे करना है। उनको रीइंस्टेट करने के लिए प्रोसेस जो है वो क्या है। तो वीडियो होने जाए बड़ी इंटरेस्टिंग, तो जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ, इसी वीडियो के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने सबसे पहले अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। ठीक है, जब हम लॉगिन करने लगेंगे तो हमें एक ऊपर नोटिफिकेशन शो होगा कि सॉरी वी डीएक्टिवेटेड योर अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट जो है, ये इसकी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं कि ये कोई 1 साल से ऊपर का अकाउंट है। इसको 1.5 साल हो गए इस अकाउंट को। तो ये इतना ओल्ड था। तो ये तकरीबन 15 दिन पहले डीएक्टिवेट हुआ है। ठीक है, इसके जो फंड्स थे वो वाइज ने जो है वो भेज दिए। वो मैंने वीडियो बनानी थी, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम आपको बना के बता दूंगा कि वो फंड्स जब वाइज डीएक्टिवेट हो जाए तो कैसे हमने लेने हैं। ठीक है, तो हमने अपील करनी है कि वो जो है वो हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया और उसके लिए हमने अपील करनी है। ठीक है, ये है जस्ट हमारे पास अपील का ऑप्शन है, या क्लोज का। क्लोज तो उन्होंने कर दिया है। ठीक है, तो हमने अपील करनी है। सबसे पहले लॉगिन करने लगे, यहाँ पर ये हमारी नोटिफिकेशन शो होगा, यहाँ पर ये अपील आवर डिसीजन, इधर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट जो है ना, इसी इसी यानी विंडो के ऊपर नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा क्लोज का और एक कंटिन्यू का। ऊपर आपने ये जो लिखा हुआ ना, अपील वाइज डिसीजन टू क्लोज माई अकाउंट, यानी वाइज ने हमारा अकाउंट जो है वो क्लोज किया है, तो हम उसके लिए अपील कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें वो अपील की तरफ ले जाएगा। अगर हम क्लोज पे करेंगे तो हमने ये कह दिया कि हम वाइज के डिसीजन के साथ एग्री हैं। तो हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद ये हमारे पास आगे जो है पोर्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्रोवाइड डिटेल्ड आंसर। ठीक है, इसमें हमने डिटेल्ड बताना है कि हमने अकाउंट कब क्रिएट किया, किस पर्पज़ के लिए क्रिएट किया, इसको मैंने किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया। ठीक है, मैंने इसमें कितना अर्सा काम किया है, कितना इसके ऊपर मैंने काम किया, कितनी ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं, इसमें से हमने ये डिटेल बताना। हमने जो है वो बताना है कि मेरी कोई एक ट्रांज़ैक्शन भी इल्लीगल नहीं थी, सारी ट्रांज़ैक्शन लीगल थी। जो अगर आपका पर्सनल है तो आपने क्या क्या देना है कि यानी मैं सर्विसेज़ का, अगर किसी बिज़नेस की तरफ से आपको पेमेंट आई है तो आपने बता देना कि मेरी मैं सर्विसेज़ देता हूँ तो उसके रिलेटेड मुझे पेमेंट आई है। ठीक है, और ज अगर आपने जो है वो पर्सनल टू पर्सनल ही सारी ट्रांज़ैक्शन की हैं तो आपने ये कहना है कि यानी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ और जो है वो कुछ क्लाइंट्स को पे किए हैं, इस तरह आपने जो है वो बता देना है। ठीक है, ये सारी डिटेल में आपने बता देना। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसमें लिखना क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमने उनको लिखना है कि डियर वाइज टीम, यानी मैंने अकाउंट क्रिएट किया था पेमेंट सेंडर रिसीव के लिए और मैंने इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, और इसकी कंप्लीट जो है वो मैंने इसमें कोई रॉन्ग ट्रांजैक्शन नहीं की। मैं जो है वाइज के जो है वो ये फैसले के साथ एग्री नहीं हूँ। और मैंने प्रोवाइड्स डॉक्यूमेंट एंड डिटेल सारी ओरिजिनल डिटेल प्रोवाइड की है। ठीक है, और इसके अलावा और हमने जो है वो काफ़ी कुछ इसमें लिख देना। ये जित सारी अपील जो है ना, ये आपको मेरी साइट rayfp.com के ऊपर ये वाइज की अकाउंट रीइंस्टेट की अपील मिल जाएगी। तो जल्द ही उसके ऊपर ये ब्लॉग अपलोड हो जाएगा और मैं आपको उधर से आप जो है वो इसको ले सकते हैं। ठीक है, अपील को। और ये हमने यहाँ पर डिटेल्ड लिखना है कि यानी कोई मैंने रॉन्ग ट्रांजैक्शन नहीं की, और वाइज को जो है हमने रिक्वेस्ट करनी है कि मेरा अकाउंट रिव्यू करें, मेरा अकाउंट रीइंस्टेट करें, रीओपन अकाउंट करें। तो ये था प्रोसेस कि हमने जो है वो वाइज को अपील कैसे करनी है। ठीक है, अब आगे आ जाता है, जब हम ये लिख लेंगे इसको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें नीचे एक और ऑप्शन शो करवाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर वो कह रहा है कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो है ये प्रोवाइड करें। ठीक है, ये लेटेस्ट पे स्लिप। ठीक है, ये हमने जो है वो अपनी पे स्लिप दे देनी है 6 मंथ की। ठीक है, विद इन द लास्ट 6 मंथ। ठीक है, हमने लेटेस्ट यानी लास्ट 6 मंथ्स में से किसी एक मंथ की हमने दे देनी है। ठीक है, और उसके बाद हमने बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट दे देनी है। ठीक है, या फिर हमने टैक्स लेटेस्ट टैक्स रिटर्न, यानी जो हमने टैक्स पे किया उसका रिटर्न दे देनी है। या एनी अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग योर कंपनी सोर्स ऑफ वेल्थ, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट स्टेटमेंट वगैरह। ठीक है, यानी या इसके रिलेटेड कोई और हम डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर यही आप अपने बैंक की स्टेटमेंट निकालें
और वो स्टेटमेंट सबमिट कर दें, ठीक है। या वाइज़ की आपने अगर लेटेस्ट निकाली हुई है, आप ये करता रहा करें 15 दिनों बाद, 1 माह बाद, 6 माह की 6 माह की स्टेटमेंट, 3 माह की स्टेटमेंट निकाल के रख लिया करें। वो आपके लिए बेनिफिट रहेगी, अगर अकाउंट बंद भी हो जाता है तो आप उसको बाद में सबमिट कर सकें, ठीक है। और वो कह रहा है कि आपने सारी डिटेल्स जो है वो अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ वगैरह के ऊपर जो है वो बनाई हुई है, और सारा आपका डेट, पीरियड, अमाउंट रिसीव्ड सारा कुछ ऊपर लिखा हुआ जो हमने पे स्लिप ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो एक मेरे पास स्टेटमेंट थी और एक पे स्लिप थी। ये मैंने जो है वो यहाँ पर सबमिट किया, और एक शायद एक और डॉक्यूमेंट है, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट किए हैं, ठीक है। ये सबमिट करने के बाद हमने यहाँ पर नीचे ऑप्शन है कंटिन्यू का, तो कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो ये हमें कह रहा है कि थैंक यू, वी हैव रिसीव्ड योर अपील रिक्वेस्ट। ये उन्होंने हमारी जो है वो अपील जो है वो यानी उनके पास चली गई है, और उन्होंने विद इन 10 वर्किंग डेज़ मैक्सिमम वो हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, और हमें वो बताएँगे कि हमारा अकाउंट जो है वो ओपन है, हो सकता है या नहीं, या स्टिल क्लोज़्ड या डीएक्टिवेट ही रहेगा। तो ये था प्रोसेस कि हमने वाइज़ को जो है वो अपील कैसे करनी है अकाउंट रीइंस्टेट के लिए, और अगर फंड्स होल्ड हो जाएँ तो वो वाली भी मैं अपील बना लूँगा। लेकिन फंड्स होल्ड हो, अगर फंड्स वाइज़ के पास आपकी 0.001 पेनी या 1.001 सेंट भी पड़े हैं ना, तो वाइज़ वो भी आपके देता है, वाइज़ पेमेंट नहीं रखता। ये चीज़ इसमें कन्फर्म है। मैं भी वाइज़ को तकरीबन कोई काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये था प्रोसेस, वाइज़ अकाउंट को जो है वो अगर सस्पेंड हो जाए उसके लिए अपील कैसे करनी है, रीइंस्टेट कैसे करना है। तो जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ नई-नई अपडेट्स के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।